आ गया है पुरुषोत्तम मास और 17 मई से 14 जून तक चलने वाला है इस साल अधिक मास। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अलग अलग इसके नाम हैं। इसका सारा महत्व और महात्म्य क्यों होता है, क्या होता है, उसके कैलकुलेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताए थे। और वो जो वीडियो था उसकी लिंक या वो जो है आपको इस वीडियो के एंड में उसका एक जो है लिंक दिख जाएगा, तो वहाँ से आप चले जाना और वो वीडियो भी अवश्य देखना। आज एक कथा से शुरुआत करते हैं। तो भगवान नारायण जो थे उनके पास नारद मुनि आते हैं एक बार, और नारद मुनि कहते हैं कि देखो, पुरुषोत्तम मास में ऐसा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम किसी संत, महात्मा, उपासक, भागवत का दर्शन करते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो ऐसा क्यों है वो आप मुझे बताने का कष्ट करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई फला तालाब है, उस तालाब में जाओ, वहाँ एक मछली है, वो मछली से पूछो, वो मछली तुमको इसका जवाब बताएगी। तो नारद मुनि निकलते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं जवाब देने की जगह पर वो कहते हैं कि किसी मछली से जाके पूछो। तो वो भी निकलते हैं, भागते दौड़ते पहुंचते हैं तालाब के पास और मछली को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए मत्स्यदेव कि क्या है इसके पीछे का राज। ये किसी भागवत या उपासक को अगर हम पुरुषोत्तम मास में देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तो ऐसा क्या महत्व है इसका। तो जो मछली थी उसने कहा कि देखो, यहाँ तालाब के पास में एक जो है गौशाला है, उस गौशाला में एक छोटा सा बछड़ा आज जन्म लेने वाला है। अब वहाँ जाइए, वो बछड़े से पूछिए, वो बताएगा आपको। और उसके आगे नारद मुनि कुछ कहते, उसके पहले ही मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो कि ये क्या हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो वो निकल गए वहाँ से और गौशाला पहुँच गए। वहाँ एक बछड़े ने अभी अभी जन्म लिया था। बछड़े से भी यही सवाल पूछा कि किसी उपासक या भागवत का दर्शन पुरुषोत्तम मास में करना इतना फलदायी क्यों होता है। बछड़े ने कहा कि देखिए, यहाँ गौशाला के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जो है एक तोते के छोटे से पिल्ले ने, एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है। वो तोते का जो बच्चा है उससे आप पूछे। और वो जो बछड़ा था गाय का, वो वहीं प्राण त्याग देता है। अब नारद मुनि को आश्चर्य होने लगा कि ऐसा कहते हैं कि हम आते हैं तो मंगल होता है, यहाँ पे तो जो है ये मृत्यु हो रहे हैं, मछली भी मर गई, बछड़ा भी मर गया। तो नारद मुनि को भी थोड़ा सा जो है आश्चर्य होने लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन चलिए, अब वो गए। अब तोते का बच्चा था, उससे भी पूछा यही बात। तोते का बच्चा बोला कि देखो, ये राजधानी है यहाँ से पास में ही, वहाँ पे राजा का पुत्र आज जो है जन्म लेने वाला है, उस पुत्र से तुम पूछो कि इसका क्या महत्व होता है। और वो तोते का बच्चा भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो नारद मुनि बड़े दुखी हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो गए। अब वहाँ बच्चा था, उससे उन्होंने पूछा और पहले ही बोल दिया कि बताना लेकिन मरना मत, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चा है वो ये कहता है नारद मुनि से कि इसका महत्व ये है कि मैं एक मछली था तालाब में, और मुझे कुछ ऐसा मेरा पाप था कि मुझे 84 लाख योनियों से गुजरकर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने वाली थी। और मैं पहली योनि में गया था, मछली की योनि में, एक तालाब में। लेकिन आप वहाँ पे आए, मैंने आपका दर्शन किया, जिसके कारण मेरे पाप अचानक से कट गए और मैं अगली योनि में चला गया तुरंत, और मैं बछड़ा बन गया। आप वहाँ भी मुझे मिलने आए, आपका फिर से दर्शन हुआ, और फिर से मेरी मृत्यु वहाँ हुई और मैं फिर तोते के योनि में चला गया। फिर से आप मुझे मिलने आए, फिर से आपके दर्शन से मेरे पाप कटे, फिर से मेरा मृत्यु हुआ, और अब मैं मनुष्य जन्म लेके पैदा हुआ हूँ, और वो भी राजा के घर में राजा का पुत्र बनकर पैदा हुआ हूँ। तो किसी साधक, किसी मंत्र उपासक या भागवत यानी कि जो भागवत पुराण को पढ़ता हो, जानता हो, हरिनाम संकीर्तन करता हो, मेरे हिसाब से कोई भी मंत्र उपासक कह लो यहाँ पर, वो तो आपका दर्शन करने के वजह से क्या हुआ कि जो मुझे 84 लाख योनियों से घूमना था, मैं एक ही दिन में 3 योनियों से गुजरा और अब मैं सीधा मनुष्य योनि में आ गया, और वो भी बहुत श्रेष्ठ मनुष्य योनि में आ गया हूँ। कोई सामान्य जन्म नहीं मिला मुझे, मैं राजा के घर में जन्मा हूँ। तो ये महात्म्य है, क्योंकि मेरे इतने सारे पाप कट गए सिर्फ आपके दर्शन से, और अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और यहाँ से फिर जो है अब मैं साधना करूँगा अपनी, और मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ, मुक्ति धाम जा सकता हूँ।
तो पुरुषोत्तम मास में किसी भी मंत्र साधक या उपासक के दर्शन करने से इतना ज्यादा फल है। ठीक है, अब यहां तक सब लोग आपको बताएंगे, इसके आगे की बात मैं बताता हूं कि आप ये सोचिए कि किसी मंत्र उपासक या भागवत या हरिनाम संकीर्तन करने वाले का दर्शन करने मात्र से इतना फल मिलता है। तो अगर आप स्वयं अगर हरिनाम संकीर्तन करें, अगर स्वयं भागवत कथा सुने करें या भागवत पुराण का पठन करें या आप कोई भी मंत्र उपासना करें, साधना करें पुरुषोत्तम मास में, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप वो साधक बन जाएंगे कि जिसके दर्शन से लोग मुक्त हो जाएंगे। इतना महत्व है पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास का महत्व और एक तरीके से भी बताया जाता है कि जो 12 महीने हैं, 12 महीने में जो भी आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसका जो भी पुण्य होता है, दान पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं, जितना भी पुण्य मिलता है, अगर वही चीज आप कार्तिक मास में करेंगे तो कार्तिक मास में 1000 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त वहां पर होता है। और कार्तिक मास में जो पुण्य प्राप्त होता है उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है उसी चीज को अगर आप पुरुषोत्तम मास में करते हैं तब। तो इतना ज्यादा महत्व है पुरुषोत्तम मास का। तो जो भी आप करेंगे उसका हजारों गुना ज्यादा फल आपको मिलता है, पुण्य मिलता है पुरुषोत्तम मास में। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास का सबसे सही तरीके से आपको उपयोग करना चाहिए और वो है पुण्य का कार्य करके। पुण्य करिए, कैसे करेंगे? या तो आप जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ करके अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्र या स्तोत्र के पूरा चरण कर सकते हैं। उसके अलावा दान धर्म यानी कि अन्नदान, गोप्रदान और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दान आप कर सकते हैं। उससे आपको कई गुना ज़्यादा फल यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके अलावा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ स्नान कर सकते हैं, यानी कि गंगा, यमुना, अलग अलग जो हमारे तीर्थ होते हैं, नदियां होती हैं पवित्र, वहां पे स्नान भी कर सकते हैं। और वहां जाकर अगर किसी मंदिर में बैठकर आप भागवत कथा सुने या किसी भी प्रकार की उपासना करें, अनुष्ठान करें, तो विशेष 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 महत्व यहाँ पर होता है। तो यह सारे फल आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। इसमें और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो माँ लक्ष्मी हैं वो भगवान नारायण की ही अर्धांगिनी है और इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा पुरुषोत्तम मास में करना वो भी आपको 1000 गुना फल दिलाती है। तो इस दिलाने वाला है ये मास। तो इसके वजह से आपको क्या है, आपको यहाँ पर श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप करिए। उसके साथ साथ लक्ष्मी मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने, तो वहाँ जाइए। वहाँ पे कोई पूजा, अभिषेक, कुमकुम अर्चना इत्यादि करवा सकते हैं तो वो कराइए। श्री यंत्र की स्थापना घर में कराना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही बढ़िया मास है। पारद या स्फटिक से बना हुआ श्री यंत्र रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ये एक प्रभावशाली महीना रहेगा। और उसके ऊपर अगर आप कुमकुम अर्चना करते हैं श्री सूक्त का पाठ करते हुए तो आपको बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल यहाँ पर प्राप्त होता है। श्री सूक्त के 1000 पाठ करके, 1008 पाठ करके अगर आप कुमकुम अर्चना करते हैं श्री यंत्र के ऊपर और स्थापना करते हैं किसी भी शुक्रवार के दिन अधिक मास के अंदर, तो इसका प्रभाव बहुत गुना ज़्यादा होगा और आपको फिर ये श्री यंत्र हमेशा हमेशा के लिए आपके मंदिर में रहेगा। तो फिर आपको हमेशा ही उसका प्रभाव मिलेगा। तो जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत ही अच्छा मास है, उसके लिए भी आप यहाँ पे उपासना कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की उपासना करने का भी यहाँ पे जो है विशेष महत्व है। 1000 गुना ज़्यादा फल उनका भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्योंकि वो भी भगवान विष्णु की ही अर्धांगिनी है। तो इसके वजह से उनकी उपासना भी फलित होती है। तो कोई अगर आपको कहे कि केवल आध्यात्मिक उन्नति होगी बाकी कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने जो है लक्ष्मी जी की उपासना की तो उसमें भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना विष्णु जी की उपासना करके आपको मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की दोनों साथ में पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों को साथ में आप अपने घर बुलाते हैं, तो उसका विशेष 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 महत्व है क्योंकि इसमें आपका योग और भोग और मोक्ष तीनों ही आप साध लेते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया है। और श्री सूक्त का साथ में पाठ करते हैं और भी अच्छा है। विष्णु याग, लक्ष्मी याग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर भागवत कथा घर में कराते हैं या आप देवी भागवत या देवी पुराण का अगर कोई पठन इत्यादि करवाते हैं घर में, तो वो भी यहाँ पर विशेष फल आपको देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इसके अलावा और एक चीज़ है कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में 9 ग्रहों के
जो है ये कहे गए हैं कि देवता कौन है, तो भगवान नारायण के ही 9 अवतार, 9 जो अवतार हुए हैं विष्णु जी के, वही है देवता अलग अलग 9 ग्रहों के। तो अगर आप अपने कुंडली के कुछ ग्रहों का इलाज, कुछ ग्रहों का उपाय करना चाहते हैं, तो इन 9 अवतारों में से किसी जो आपके ग्रह से कनेक्टेड अवतार है उनकी अगर आप उपासना करते हैं अधिक मास में, तो आपके कुंडली के सारे ग्रहों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं फटाफट बता दूंगा, एक वीडियो इसका भी है जो मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, वो भी देख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्विकली मैं बता देता हूँ, जो सूर्य है उसके लिए भगवान ऐसा कहते हैं अवतार राम जी है। तो राम जी की उपासना करने से सूर्य, जो भी आपके सूर्य से संबंधित बाधा है आपकी कुंडली में, वो कम हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण है तो उनके लिए चंद्रमा जो है वो कहे गए हैं, चंद्रमा ग्रह की जो है डेटी है भगवान कृष्ण। उसके बाद मंगल के लिए नरसिंह अवतार कहा गया है, गुरु के लिए वामन अवतार कहा गया है, और इसके साथ साथ फिर जो है आप देखते हैं वराह अवतार, उसके लिए राहु का कनेक्शन कहा गया है। मत्स्य अवतार के साथ में आपका जो आ गया है केतु, तो केतु के लिए मत्स्य अवतार की पूजा की जाती है। और फिर बच गया कूर्म अवतार, तो कूर्म अवतार के साथ कनेक्शन है शनि का, तो शनि अगर खराब है तो कूर्म अवतार की पूजा की जाती है। तो इनके अलग अलग मंत्र होते हैं जिनका आप यहाँ पर पाठ करके, जाप करके आप अपने ग्रह दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आपकी कुंडली पूरी खराब है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको नवग्रह स्तोत्र जो है उसका पाठ करना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र का रोजाना आप पाठ करिए 9 बार, और पूरा अधिक मास ऐसे ही आपको करते रहना चाहिए। ये करेंगे तो इससे भी 9 ग्रहों की शांति होगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में ये सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा उसका महात्म्य है, और इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो लग जाइए काम पे, पुरुषोत्तम मास आ चुका है, जल्दी उठिए, थोड़ा सुबह को जितना जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो कम से कम जितना भी हो सके उठिए और उपासना करिए। अल्टीमेटली क्या है कि क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना जल्दी उठे, कितना जल्दी या लेट सोए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उठ सकते हो, कर सकते हो, बढ़िया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उपासना, मंत्र की उपासना करना, दान और पुण्य करना, अगर तीर्थ क्षेत्र जाना चाहते तो वो करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर शास्त्र अगर दान कर सकते हो, यानी कि शास्त्र भेंट स्वरूप दे सकते हो बहुत सारे लोगों को, तो इसका भी एक विशेष महत्व होता है पुरुषोत्तम मास में। क्योंकि भगवद गीता है, आपने पढ़ ली, आपको फायदा हुआ, लेकिन आप अगर ये भगवद गीता और 10 लोगों को देंगे तो उनके जीवन में भी भगवद गीता का प्रकाश कुछ हद तक सही पहुंचेगा, और उसका भी कहीं ना कहीं पुण्य आपको मिलेगा। तो शास्त्रों का दान या शास्त्रों को भेंट देना, ये भी एक अच्छी जो है साधना हो सकती है पुरुषोत्तम मास में। तो ये करके देखिए, लाभ होगा ज़रूर, तो कमेंट करके बताना भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और देखते रहो, बने रहो इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।